नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है एप्स्टीन स्कैंडल। ताकत, दौलत और अखलाकी ज़वाल की इबरतनाक स्टोरी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे वाक़या का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिसने गुज़श्ता दिनों पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोर कर रख दिया। ये वाक़या अमरीकी सरमायादार जेफरी एप्स्टीन यानी जेफरी एप्स्टाइन भी इसको कहा जाता है के नाम से मशहूर और मारूफ है। और ये मामला यूनाइटेड स्टेट यानी रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में सामने आया और कई बरस तक आलमी मीडिया की ख़बरों का मरकज़ भी बना रहा। लेकिन गुज़श्ता दिनों इसके बहुत सारे क्लिप्स वायरल हुए जिसमें नोखेस और नौजवान बच्चियों के साथ जिनसी हरासमेंट 50+, 60+, 70+ लोगों की मुख्तलिफ नौइयत की स्टोरीज़ मंजर-ए-आम पर आई। मुनासिब समझा कि थोड़ी सी हम भी इसके बारे में अवेयरनेस अपनी एंगल से हम आप तक पहुंचा सकें कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री होती है, कौन सा खुमार है, कौन सी ताकत, कौन सी नाइंसाफ़ी, कौन सा जुल्म पीछे कार फरमा होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें रूनमा होती हैं। ये वाक़या सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि ये इस बात की एक तलख़ मिसाल है जब इंसान के पास बेपनाह दौलत, असर रसूख और ताकत हो लेकिन अखलाक, हया और खौफ खुदा ना हो तो वो मुआशरे के कमज़ोर लोगों के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन ने, जो कि एक नहायत अमीर और बाअसर शख्स था जिसके ताल्लुकात सियासतदानों, कारोबारी लोगों और समाजी अशरफिया से बताए जाते हैं। ख़बरों में ये भी बात सामने आई कि बाज़ कम उम्र लड़कियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऐसे माहौल में लाया जाता था जहां उनका इस्तेहसाल यानी जिनसी इस्तेहसाल किया जाता था। इन लड़कियों की उम्रें अमूमन नौजवानी या कम उम्री के मराहिल में बताई जाती हैं। ये बात सामने आने के बाद दुनिया भर में तशवीश पैदा हुई और इंसाफ के तकाज़ों पर सवालात उठे। इस मामले में एक और शख्सियत का नाम भी सामने आया जिसे आलमी मीडिया ने बार बार जिक्र किया और वो एक खातून है, गिल्सलीन मैक्सवेल। कहा जाता है कि ये सप्लायर थी टॉप की। ये ढूंढ ढूंढ कर कम उम्र बच्चियों को लाया करती थी, गरीब बच्चियों को लाया करती थी और फिर उनको इस किस्म के फाहिशा लिबास पहनाकर उन मर्दों के सामने पेश करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आया कि वो इस नेटवर्क में लड़कियों को लाने के लिए निहायत अहम किरदार अदा करती थी और यह पूरा एक गिरोह था और यह सारा काम एक निजी जजीरा के ऊपर किया जाता था। इस जजीरे का नाम लिटिल सेंट जेम्स जजीरा कहा जाता है, जिसे बाद में अमरीकी वर्जिन आइलैंड्स के नाम से भी मंसूब किया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एप्स्टीन की मलकियत में जजीरा था। खबरों में यह बात भी आई कि इस जजीरे पर मुख्तलिफ बाअसर और अमीर तरीन शख्सियात की आमदो रफ्त होती थी, जिसकी वजह से इस स्कैंडल ने आलमी सतह पर गैर मामूली तवज्जो हासिल की। अजीज़ान मन, ये वाक़या हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर तरक्की सिर्फ दौलत और ताकत तक महदूद रह जाए और अखलाकी तरबियत ना हो
तो मुआशरा अंदर से खोखला हो जाता है। इस्लाम ने इसीलिए अखलाक और अदल को बुनियाद बनाया है। अल्लाह जल्ले मजदहू कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का और एहसान करने का। इस्लामी तालीमात में यह चीज़ वाज़े है कि कमज़ोरों की हिफाजत की जाए, मजलूमों के साथ इंसाफ किया जाए और ताकतवर को भी कानून के ताबे रखा जाए और उसको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। अजीज़ान मन, फ़िरौन के पास भी ताकत थी, नमरूद के पास भी ताकत थी, कारून के पास भी ताकत थी और बेशुमार दौलत के हामिल थे। उनके भी बेशुमार स्कैंडल्स थे उस ज़माने के। लेकिन बताइए, वो ताकत, वो दौलत क्या उनको उनके इंजाम से बचा सकी? इबरतनाक अंजाम का वो शिकार है और तारीख का वो इबरतनाक अंजाम की शक्ल में, एक इबरतनाक निशान की शक्ल में उनके नाम मौजूद हैं। किसी शायर ने कहा, ये महल, ये ताज, ये तख्त सब मिट जाएंगे। ये महल, ये ताज, ये तख्त सब मिट जाएंगे, इंसान के किरदार ही बाकी रह जाएंगे। और फिर किसी और ने कहा, जुल्म की बुनियाद पर तामीर जो महल हो, वक़्त की एक ठोकर से ज़मीन बोस हो जाता है। आखिर खुदा भी तो है ना। ये जो बड़े बड़े महल्लात हैं, कहाँ सिकंदर, कहाँ है दारा, कहाँ जाम है जम का, जिनकी तैग से दियो भी कांपे, दिल दहले रुस्तम का, कहाँ गए उनके निशान? मिट गए। अजीज़ान मन, याद रखो कि दुनिया में असल कामयाबी सिर्फ और सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि इंसान के दिल में हया हो, उसके किरदार में दयानतदारी हो, उसके अंदर इंसानियत हो। ये असल इंसान है, ये असल कामयाबी है। इल्म से बढ़कर है किरदार की दौलत इंसान, वरना कुतुब खानों में बेशुमार आलम भी हैं। किरदार की दौलत है, वरना किताब कुतुब खाने तो भरे हुए बैठे होते हैं उलमा। वो किरदार जो मशाले राह बन जाते हैं, उनको तलाश करो, उनको बनाओ। और ऐसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि ताकत आर्जी है, दौलत आर्जी है, लेकिन किरदार हमेशा बाकी रहता है। अगर मुआशरे से इंसाफ और अखलाक ख़त्म हो जाए तो मुआशरा ज़मीन बोस हो जाता है, और अगर मुआशरे में इंसाफ और अखलाक कायम हो जाए तो वो मुआशरा मजबूत तरीन सतूनों पर खड़ा हो जाता है। और अगर आज जुल्म और इस्तेसाल को नज़रअंदाज किया जाए तो फिर मुआशरा जो है उसका अखलाकी इन्हितात तो आपके सामने ही है। अजीज़ान मन, हम आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराएंगे कि इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है, हया वाला मज़हब है, शर्म वाला मज़हब है, गैरत वाला मज़हब है, जो कि चादर और चार दीवारी का हुक्म भी देता है और फिर उसकी पासदारी का तरीका भी बताता है। इस्लाम बुराई से हमें बचाने की कोशिश करता है। इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर हमारी अखलाकी किरदार की जो तरबियत होती है, ऐसी तरबियत हमें किसी और मकाम या किसी और जगह पर नज़र नहीं आती। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे किरदारों से हमें महफूज रखे, और इस फितने वाले दौर में कि हम अजीब अजीब वाक़यात सुन रहे हैं, ये सोशल मीडिया जो सिमट कर एक लम्हे के अंदर वो वाक़यात हमारे टेबल पर रख देता है और हमारी स्क्रीन के सामने खड़ा कर देता है, और हमें वो अवेयरनेस देता है कि दुनिया के अंदर पसे पर्दा देखो क्या हो रहा है, स्क्रीन की बैक पर देखो क्या हो रहा है। यकीन जानिए कि दिल हिल जाते हैं और कल्ब और आंखें हर वक्त नम रहती हैं कि अल्लाह, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं। और बाज़ लोगों के लिए ये तफरीक का समा है। उनकी गैरत इस हद तक
मर चुकी है कि वो इसे एंजॉय करते हैं। आप टिकटॉक के ऊपर देखें, ये स्कैंडल्स छोटे छोटे क्लिप्स की शक्ल में बार बार रिपीट हो रही हैं। नदामत होती है, इंसानियत शर्मसार है। ये कुरान ने कहा था कि हमने इंसान को आला मकाम दिया, फी ahsani तक़वीम पर फाइज किया, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। ये तो अस्फल साफिलीन में चला गया, यानी सबसे घटिया तरीन मकाम के अंदर ये चला गया। ये कहते हैं ना कि एक इंसान है और एक हैवान है, लेकिन जब इंसान इंसानियत से गिरता है तो वह हैवानियत और दरिंदगी की बदतरीन किस्म बन जाता है। जानवर के भी रूट्स हैं, उनके यहां भी कुछ असूल और कवायद और ज़वाबित पाए जाते हैं, लेकिन इंसान अपने रूट्स को, अपने ज़वाबित और कवायद को छोड़कर इतना पस्ती में गिर जाता है कि अगर तन्हाई के अंदर अपने ज़मीर को झंझोड़ कर अपने इन वाक़यात की तरफ तवज्जो करे तो यकीन करे कि शर्म से उसकी गर्दन झुक जाए। अल-अयाज़ वल बिल्लाह, अल-अयाज़ वल बिल्लाह। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगियों को इस्लाम पर कायम दायम रखे, हमें मौत भी इस्लाम के ऊपर दे। रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ि अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। आमीन बिरहमतिका व बिफ़ज़लिका व बिकरमिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।